जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेरियस जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर एससीओ के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। आखिर वह रिक्रूटमेंट क्या, शॉर्ट में कहा गया एससीओ को स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, 714 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो पूरा इन्फॉर्मेशन मैं शॉर्ट के रूप से प्रोवाइड करूँगा। यदि आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले कि हम पूरा इन्फॉर्मेशन जाने आपके जो भी फॉर्म भरने के लिए है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेंगे आपका, हम सीधे अपने कंटेंट की ओर बात करेंगे। स्टेट बैंक एसबीआई वेरियस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एससीओ ऑनलाइन फॉर्म 2022 714 पोस्टों के लिए 30 अगस्त को पोस्ट अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर वैसे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कोई जानने की आवश्यकता नहीं है, आगे मैं बता दूंगा, वही इस चीज़ पर रिलेट है। आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं आज 31 अगस्त 2022 से, लास्ट है 20 सितंबर 2022 तक, और फीस भी पेमेंट आप लास्ट कर सकते हैं 20 सितंबर तक। एग्जाम डेट जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा और उससे पहले एडमिट कार्ड जो भी है आप लोगों के लिए वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो जनरल ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए अगर फॉर्म फीस की बात करें तो 750 रुपये फॉर्म फीस है। और एसटी एससी और फिजिकल हैंडकैप के लिए या जो भी है एक्सेट्रा फीस बेस के लिए तो और कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं देना है। अब देखिए, उसके बाद में आता है स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहता है एज लिमिट का। तो एज लिमिट आपकी गणना की जाएगी 30/6/2022, मतलब 30 जून 2022 को आपका देखिए CRPD, ठीक है, जो 13 है आप जान लेना, 13, 14 और 16 करके रिक्रूटमेंट है। तो 13 बेस का जो है तो मैक्सिमम मतलब अधिकतम एज आपकी 32 से लेकर 37 ईयर होनी चाहिए। पोस्ट वाइज बात करी गई यहाँ पे। जो CRPD जो ये एससीओ बेस के लिए 14 नंबर का पोस्ट है तो एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम मांगी गई है 20 साल, और पोस्ट वाइज और मैक्सिमम की बात करें तो 50 साल 50 ईयर्स मांगा गया पोस्ट वाइज। देखिए, CRPD है जो 60 नंबर का पोस्ट है, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम हो गया 24 ईयर्स हो गया, पोस्ट वाइज हो गया मैक्सिमम 35 ईयर्स पोस्ट वाइज यहाँ पर मांगा गया। देखिए, टोटल अगर पोस्टों की बात करें तो 717 पोस्ट है, मैंने पहले भी बता दिया था। सबसे नंबर जो CRPD एससीओ 13 बेस का है, तो इसके अंतर्गत पे क्या क्या रिक्रूटमेंट वो बताता हूँ। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता क्या होगी एक साथ बताऊँगा सारे पोस्टों के लिए। देखिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए है जो है ये .NET डेवलपर के लिए तो 5 पोस्ट यहाँ पर है। उसके बाद है डिप्यूटी मैनेजर .NET डेवलपर के लिए 4 पोस्ट है, और असिस्टेंट मैनेजर हो गया जावा डेवलपर के लिए 4 पोस्ट होगी, और डिप्यूटी मैनेजर हो गया जावा डेवलपर 4 पोस्ट होगी, और डिप्यूटी मैनेजर हो गया AI और ML डेवलपर के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पर। असिस्टेंट मैनेजर हो गया विंडो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तो 2 पोस्ट है यहाँ पर। और उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर हो गया यहाँ पे लिनक्स बेस के लिए अंतर्गत पे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तो 2 पोस्ट है। उसके बाद में डिप्यूटी मैनेजर है, और जैसे कि बात करें तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 1 पोस्ट हो गया, और डिप्यूटी मैनेजर की बात करें तो एप्लीकेशन जो सर्वर है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 1 पोस्ट है। और उसके बाद में डिप्यूटी मैनेजर हो गया और ऑटोमेशन बेस के अंतर्गत पर टेस्ट इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पर। सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है ऑपरेशंस बेस के लिए तो 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। और सीनियर स्पेशल जो एग्जीक्यूटिव है डेवलपर ऑपरेटर जो भी सिस्टम बेस्ड 1 रिक्रूटमेंट है। और उसके बाद में सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव हो गया क्लाउड नेटिव जो इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट है। सीनियर स्पेशल जो एग्जीक्यूटिव है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए तो कितनी है 1 पोस्ट हो गया। और सीनियर हो गया स्पेशल एग्जीक्यूटिव हो गया माइक्रो सर्विस जो है डेवलपर के लिए 1 पोस्ट है। देखिए, इन पोस्टों के लिए अगर आपके पास में योग्यता होनी चाहिए तो BTech डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड और स्ट्रीम, मतलब आप इस बेस के अंतर्गत पे इस ट्रेड से आपके पास में BE या BTech डिग्री होना इंपॉर्टेंट है, वही इसके लिए एलिजिबल है। और कुछ एक्सपीरियंस बेस से शायद आगे वाले पे जब आप फॉर्म भरेंगे आपको पता चल जाएगा। देखिए, CRPD अंतर्गत में वेल्थ बेस के लिए अंतर्गत पे जो ये 40 नंबर का है तो यहाँ पर जो सबसे पहले है मैनेजर के लिए बिजनेस प्रोसेस के लिए है तो 1 पोस्ट है। आपके पास में MBA या PG DBM विथ 5 ईयर्स आपके पास में यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट से। उसके बाद में आगे दिया गया सेंट्रल हो गया ऑपरेशन टीम के लिए सपोर्ट के लिए 2 पोस्ट है। बैचलर डिग्री विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। मैनेजर है, उसके बाद में बिजनेस डेवलपमेंट के लिए 2 पोस्ट हैं, और उसी के साथ में है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए बिजनेस बेस के लिए 2 पोस्ट है। तो इसके लिए सेम क्वालिफिकेशन है MBA PG DBM विथ 5 ईयर्स आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 335 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इसी बेस में है। बैचलर डिग्री विथ 3 ईयर्स आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई BTech
बीटेक बेस का नहीं मांगा, बस आपके पास में बैचलर होना चाहिए, बीए हुए आपके पास में तो आप एलिजिबल है, लेकिन आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेशनशिप मैनेजर के बेस में। और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट जो ऑफिसर है उसके लिए 52 पोस्ट है, बैचलर और मास्टर डिग्री, और 5 साल का आपके या तो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री होने चाहिए, और 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 147 पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री विद 6 ईयर्स से आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आगे है रिलेशनशिप मैनेजर हो गया, 37 पोस्टें होगी, बैचलर डिग्री विद 8 ईयर्स आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। रीजनल हेड हो गया, 12 पोस्ट है, यहाँ पे बैचलर डिग्री विद 12 जो है ईयर्स जो है क्या उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 12 साल प्लस का, बैचलर डिग्री के साथ साथ में जो रीजनल हेड के लिए 12 पोस्ट है। देखिए कस्टमर जो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव है 75 पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम से मोर डिटेल रीड नोटिफिकेशन कह रहा है, तो केवल बैचलर डिग्री बेस मांगा गया है और आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ जानने के लिए। और उसके अंतर्गत पर CRPD के अंतर्गत पर SEO जो 60 नंबर का है रिक्रूटमेंट, तो इसमें अंतर्गत पे देखिए मैं पोस्ट वाइज बात करता हूँ। एलिजिबिलिटी साथ में योग्यता एक साथ में दी गई है, इनका अलग अलग नहीं है। मैनेजर जो डाटा है साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट के लिए 11 पोस्ट हैं, और इसके अंतर्गत पे मैनेजर हो गया, डाटा हो गया, साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट के लिए 5 पोस्ट होगी, और इसी के अंतर्गत पे देखिए सिस्टम ऑफिसर के लिए स्पेशलिस्ट फर्स्ट है यहाँ पर, डाटाबेस के लिए एडमिनिस्ट्रेटर सेकेंड हो गया, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, और थर्ड हो गया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। 3 चीज़ों के लिए रिक्रूटमेंट है। आपके पास में यहाँ पर योग्यता की बात के तो बी और बीटेक डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड और स्ट्रीम्स होना चाहिए। 4 पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी, और ये यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल भी मस्ट, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगी गई है। ठीक है, देखिए जो पोस्ट वाइज है स्टेट बैंक के अंतर्गत तो 714 पोस्टों के लिए, तो देखिए आज से आप क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे आप अप्लाई के अंतर्गत पर क्लिक करेंगे तो आप जिसके लिए एलिजिबल है, आप क्या करना है, आपको कोई नोटिफिकेशन वैसे और चीज़ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसके अंतर्गत पर अगर आप 13 बेस का भरते हैं या 14 या 16 नंबर का बेस का भरना चाहते हैं, तो इसके अंतर्गत पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट रूप से भर सकते। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे SBI के अंतर्गत पे 714 पोस्टों के लिए CRPD SEO बेस के अंतर्गत 13, 14 और 16 के लिए जो रिक्रूटमेंट मांगा गया है, यदि आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। शॉर्ट रूप से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए, तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि जो और स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास में इस बेस का शॉर्ट रूप से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए। चलिए दोस्तों हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।